Hello students, today we discuss exercise 2.1. In previous video we learn exercise 2.1 only question number first. हमने previous video में देखा था कि चैप्टर था फ्रैक्शन एंड डेसिमल. इसमें हमने देखा था फ्रैक्शंस क्या होती है, फ्रैक्शंस के टाइप क्या होते हैं, ठीक है. फ्रैक्शंस जिसमें आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, वो होती है फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस के टाइप देखे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस. तो इस तरह की हमने पार्ट्स देखे थे कि कितने टाइप्स की फ्रैक्शंस होती है. फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन चेक किया था, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था. फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमने देखा था कैसे एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शंस में और उसको सॉल्व किया था. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन फ्रैक्शंस. नेक्स्ट उसी वीडियोस के आगे हम कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी. अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है. दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं. जब भी कोई नंबर्स होते हैं तो उनको टू ऑर्डर्स में जमा सकते हैं, या तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. जब आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर. जब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर. इट मीन छोटे से बड़ा है तो असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर. तो जो हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. अब डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि नंबर्स, बड़ा नंबर कौन सा है, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट. तो इसमें आपको बड़ा नंबर कौन सा है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले नेसेसरी है या तो उनके नंबर्स आपके इंटीजर फॉर्म में. जब इंटीजर फॉर्म में होते हैं तो हम इजीली आपको फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर स्मॉल है. बट फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम ये आती है कि आप डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है कि आपको नीड क्या है कि या तो उनके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या न्यूमरेटर पार्ट सेम होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन में आपके न्यूमरेटर पार्ट सेम नहीं है, यहाँ 2 है, 2 8, ठीक है. ऑल द न्यूमरेटर आर नॉट सेम, बट डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 9, सेकंड डिनोमिनेटर इज 3, थर्ड डिनोमिनेटर इज 21. तीनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर भी. तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाया जाता है, इसके लिए होता है एलसीएम. जितने भी डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे, एलसीएम. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21. तो फर्स्ट स्टेप एलसीएम ऑफ 9, 3, 21. इसका एलसीएम लीजिए 9, 3, 21 का. 3, 9, 21 कैसे भी अरेंज कर दीजिए. फर्स्ट 3, 9, 21. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 3 बिकॉज 3 1 जा 3 1 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 1 टाइम्स, 3 1 जा 3. 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 7 डिवाइड नहीं होता है किससे, 3 से. एज इट इज लिख दीजिए अगर डिवाइड नहीं होता है. नेक्स्ट 7 से 1 1 एंड 1. तो दिस डिवाइड गोज टू 3 3 एंड 7. तो इसके मल्टीपल्स क्या आ गए, 3 3 एंड 7. इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63. तो एलसीएम इज 63. यहाँ एलसीएम क्या आ गया, 63. अब जितनी भी डिजिट्स है हम उसका डिनोमिनेटर क्या कन्वर्ट करेंगे, क्या बन जाना चाहिए, 63. तो फर्स्ट डिजिट 2/9, 2/9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 63. हमें क्या चाहिए कि सबका डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, 63 में कन्वर्ट करेंगे. तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63. अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है किससे मल्टीप्लाई करें तो इस 63 को डिवाइड कर लीजिए 9 से, तो आपको पता चलेगा किससे. 63 को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम जाता है, 7 9 जा 63. इसलिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब अगर डिनोमिनेटर को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 7. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 63. तो 2/9 convert into the 14/63. Second digit is 2/3. 2/3. 3 convert into the 63. How it is possible? 3 को आपको 63 में कन्वर्ट करना है, ये कैसे पॉसिबल है,
आप डिवाइड कर दीजिए 63 का 3 में, 21 आ जाएगा। जैसे कि देख लीजिए 63 को 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम 6, देन 3, 3 1 जा 3, कितने टाइम्स डिवाइड किया है 21। इट मीन्स आप 3 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको 63। तो 21 अपॉन 21, 21 2 जा 42 and 3 into 21 63। तो 2/3 convert into the 42 upon 63। Third term is 8/21, 8/21 convert into the 63। Again same procedure, 63 divided by 21, 63 को 21 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा किससे मल्टीप्लाई करें। तो 63 डिवाइडेड बाय 21 आपको पता चल जाएगा ये 3 टाइम्स जाता है। तो 3 टाइम्स जाता है तो 3 अपॉन 3, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3 तो न्यूमरेटर इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 3। जिस डिजिट से डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 जा 24। All the denominator have same value 63। सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है 63। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर किसको करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को। न्यूमरेटर पार्ट में कौन से डिजिट पड़ी है, वो डिजिट सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। अब आपका ये आ गया फर्स्ट टर्म 2/9 कन्वर्ट इनटू द 14/63, सेकंड टर्म 42/63, थर्ड टर्म 24/63। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको किसमें अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑल द डिनोमिनेटर हैव द सेम नंबर 63, सबके पास 63 नंबर है। अब कंपेयर द न्यूमरेटर पार्ट। फर्स्ट न्यूमरेटर इज 14, सेकंड नंबर इज 42, थर्ड नंबर इज 24। कौन सा नंबर पड़ा है 42, तो पहले इस टर्म्स को लिखेंगे 42/63। सेकंड हु इज ग्रेटेस्ट 24 या 14, 24, तो सेकंड टर्म इज 24/63। थर्ड टर्म लास्ट टर्म इज 14/63। 42/63 किससे रिलेटेड है, सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर क्या था 2/3, 2/3। नेक्स्ट 24/63, 24/63 किससे रिलेटेड है 8/21 से, 8/21 से। और लास्ट 14/63 किससे रिलेटेड है 2/9 से। तो दिस इज अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। हमने क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो ये था मेथड क्वेश्चन को अरेंज करने का डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। कैसे करेंगे, जब भी आपके पास डिजिट्स होगी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू द सेम डिनोमिनेटर या कन्वर्ट इनटू द सेम न्यूमरेटर पार्ट। आपको न्यूमरेटर सेम बनाना है या डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर सेम। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। न्यूमरेटर तो आपको ऑलरेडी मिला होता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो कंपेयर द डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में जो स्मॉलेस्ट है वो नंबर सबसे बड़ा होगा, जो नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा नंबर होगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम कंपेयर किसको करेंगे, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम आया 63। 63 के बाद हमने क्या करा, जितने भी टर्म्स थी उसका डिनोमिनेटर 63 में कन्वर्ट किया। तो 9 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे 63 को 9 से डिवाइड करके। 7 टाइम्स जाता है, इसलिए हमने 2/9 को किससे मल्टीप्लाई किया, 7/7 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 9 7 जा 63। नेक्स्ट सेकंड डिजिट इज 2/3। तो 3 को आप 63 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा 21 टाइम्स। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21, 20/21। नेक्स्ट 21 convert into the 63. How it is possible? It means multiply by 3. 21 multiply by 3 63, 8 multiply by 3 also 24. तो ये कन्वर्ट हो गया। फिर कंपेयर द न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर सेम वैल्यू, सबके पास 63 है। अब कंपेयर द न्यूमरेटर पार्ट। न्यूमरेटर में
हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, इसलिए सबसे बड़ी डिजिट आएगी 42, सेकंड डिजिट इज 24, थर्ड डिजिट इज 14। ये अरेंज हो गया। 42/63 किससे रिलेटेड है? 2/3 से। 24/63 किससे रिलेटेड है? 24/63 8/21 से। और लास्ट 14/63 इज रिलेटेड टू 2/9। So this is arrangement of descending order. Next question, question number 3rd. Question number 3rd. In a magic square, the sum of number in the each row and each column along the diagonals is same. Is the magic square. आपको एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है, उसमें आपको क्या करना होता है कि जितनी भी रोज है, कॉलम है, उनका सम करके देंगे। फर्स्ट रो का सम, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इनका सम क्या आना चाहिए? सेम। अगर सेम आता है तो दिस इज मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर है। अगर सेम सम नहीं आता है तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। मैं फर्स्ट रो का सम करके बता देता हूँ। फर्स्ट रो इज 4/11, सेकंड 9/11, थर्ड 2/11। दिस है फर्स्ट रो। इसका सम कर दीजिए, इट मींस प्लस प्लस। ऑल डिनोमिनेटर हैव द सेम नंबर 11, तो एलसीएम भी इनका क्या होगा? 11। डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, फिर जगह सब में सेम है डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। 4 + 9 + 2, तो 4 + 9 13, 13 + 2 15। तो फर्स्ट रो आंसर इज 15/11। सेकंड रो 3/11, 5/11 + 7/11। इनका सम कीजिए, एलसीएम क्या आएगा तीनों का? 11। 3 + 5 8, 8 + 7 15। First sum of the first row is 15/11, sum of the second row is 15/11. Both have the same number. ऐसे आप थर्ड रो का कीजिए, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर देन डायगोनल। डायगोनल होता है इस तरीके से, ठीक है? जो अपोजिट वर्टेक्स है उनको ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं डायगोनल। उनका सम कीजिए, 2 डायगोनल से, फर्स्ट एंड देन सेकंड डायगोनल। अगर सबका सेम आता है तो ये क्या होगा? मैजिक स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A rectangle sheet paper is 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find perimeter. एक रेक्टेंगल शीट है जिसमें उसकी लेंथ है, L की वैल्यू है आपके 12 1/2 सेंटीमीटर, 12 1/2 सेंटीमीटर। B ब्रेथ की वैल्यू है 10 2/3, 10 2/3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, 2 × L + B. First of all, this is mixed fractions, convert into the proper fraction. 12 2 जा 20, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होता है 12 2 जा 24, 24 + 1 25, जैसे 25/2 सेंटीमीटर। तो 12 1/2 कन्वर्ट इनटू द improper fraction। 12 2 जा 24 + 1 25/2, 10 3 जा 30, 30 + 2 32, 32/3 सेंटीमीटर। Again I repeat, 3 × 10 + 2, 3 × 10 + 2 32। Put the value of L and B in these equations. Perimeter of rectangle equals to 2 × L + B. Put the value of L and B. Put the value of L and B. Equation 2 × L is 25/2 plus B is 32/3। हमने L और B की वैल्यू पुट कर दी, क्या हो गया? 2 × 25/2 plus 32/3।
जब भी फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम क्या लेते हैं, एलसीएम। किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 2, सेकंड डिनोमिनेटर इज 3, टेकिंग द एलसीएम ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, 2 3 जा 6। 2 की टेबल में 6 चेक कीजिए कितना टाइम्स आता है, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स, देन 25 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 फर्स्ट टर्म्स क्या होती है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम्स, देन 25 मल्टीप्लाई बाय 3। जितने टाइम्स डिवाइड होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर पार्ट से। नेक्स्ट 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 को 3 से डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 3 जा 75, 32 2 जा 64 अपॉन 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 64 139, 75 और 64, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 6 7 और 6 को ऐड करेंगे 13, तो 139 अपॉन 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 139 बाय 6। आप चाहें तो 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाले डिजिट या नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले डिजिट होती है, कभी ऊपर ऊपर की कैंसिल नहीं होती। 2 से 6 को कैंसिल कर दिए 3 टाइम्स, तो आंसर इज 139 अपॉन 3। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, दिस इज योर चॉइस, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो 139 को आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं 139 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18, 1 remainder, so answer is quotient is 46, 1 is remainder upon 3, answer is 139 upon 3 or 46 1 by 3, both answers are correct। आप चाहें तो 139 upon 3 लिखें या 46 1 by 3 लिखें। तो हमने देखा कैसे हमने पैरामीटर फाइंड किया, एल और बी की वैल्यू पुट करी। हम मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चन। हमने 12 1 by 2 को कैसे सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 प्लस 1 25 बाय 2, 10 2 by 3, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 प्लस 2 32 बाय 3। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, एल और बी की वैल्यू पुट कर दी, एल की वैल्यू थी 25 बाय 2, बी इज 32 बाय 3। Taking the LCM of 2 and 3, LCM of 2 and 3 is 6 and 6 divided by 2, 6 divided by 2 is 3 times goes, so 25 multiplied by 3 plus 6 divided by 3, 6 divided by 3 2 times, so then 32 multiplied by 2, 25 3 is 75, 32 2 is 64, 75 plus 64 is 139, so then 2 multiplied by 139 upon 6, 6 divided by 2, 6 को कैंसिल कर दिया 2 से, तो 3 टाइम्स, दिस इज 1 टाइम्स, तो 139 अपॉन 3, 139 अपॉन 3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सेम क्वेश्चन, फिर भी मैं 5 का थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। Question number 5, five by 2, this side is in 5 by 2 and 3 by 5, 3 by 5 and 2 3 by 4, 2 3 by 4 and this is 7 by 6 centimeter, all are in centimeter। First find the perimeter of triangle ABE। आपको इसका ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल AB CD and this one is E। perimeter of A, triangle ABE। ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इट मींस सम ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड, फर्स्ट साइड इज AB, पैरामीटर क्या होगा AB प्लस
BE प्लस EA, इनका सम कर दीजिए आपको ट्राइंगल। तो फर्स्ट साइड AB इज 5/2, सेकेंड साइड इज 2 3/4 एंड थर्ड साइड इज 3 3/5। 5/2 प्लस 2 3/4 प्लस 3 3/5, 5/2, 4 2 8 प्लस 3 11, 11/4, 4 2 8 प्लस 3 11/4, 3 5 15, 15 प्लस 3 18, 18/5। हमने क्या करा, जो मिक्स फ्रैक्शन थे उनको कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। अब नेक्स्ट स्टेप होती है इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 4 5 का एलसीएम ले लीजिए। 2 4 5 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा इसका 20, एलसीएम इज 20। 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 टाइम्स, तो देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे आप 5 टाइम्स, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 टाइम्स, तो इट मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और एडिशन कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा इसका पैरामीटर। दिस इज फर्स्ट पार्ट, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल AB। सेकंड पार्ट, the rectangle BCDE in this figure whose perimeter is greater। आपको सेकंड में क्या करना है, BCDE इस रेक्टेंगल पार्ट का भी पैरामीटर फाइंड करना है। और जब रेक्टेंगल का पैरामीटर, ट्रायंगल का पैरामीटर तो आपने फाइंड कर ही लिया, पैरामीटर रेक्टेंगल का फाइंड करने का तो कंपेयर करेंगे कौन सा ग्रेटर है, किसका पैरामीटर ग्रेटर। तो इसका भी पैरामीटर, सेकंड पार्ट का पैरामीटर आप कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। Perimeter of rectangle is 2 multiply by L plus B. So then 2 multiply by L plus B, तो 2 L is length उसकी क्या हो जाएगी 2 3/4 and B 7/6। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 4 2 8 plus 3 11/4 and 7/6। देन इनका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। जब दोनों के आपको पैरामीटर फाइंड हो जाएंगे तो कंपेयर द न्यूमरेटर, कंपेयर द पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर ट्रायंगल का पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर। कंपेयर करने के लिए आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा था अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, सेम प्रोसीजर होगा इसका कंपेयर करने का। एक कंपैरिजन का क्वेश्चन भी बताएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हम कंपेयर कर लेते हैं। Next question, question number 60. Question is, Salim want to put up pictures in a frame। एक पर्सन है जो क्या करना चाहता है, फ्रेम है, पिक्चर फ्रेम, उसके अंदर पिक्चर को फिट करना चाहता है। The picture is 7/3, size of picture is वो क्या है 7 3/5, 7 3/5 and frame size 7 3/10। तो क्वेश्चन क्या है, द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड and to fit the frame the picture cannot be more than 7 3/10। it means जो फ्रेम की साइज है वो 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड है। how much should the picture is, तो आपको कितने ट्रिम करनी है पिक्चर को, तो how much should be picture be trimmed, तो कितने पिक्चर को आप फाड़ेंगे मोड़ेंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि आपको एक पिक्चर की साइज ये है, फ्रेम की साइज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता लगाना है किसकी साइज ज़्यादा है। अगर फ्रेम की साइज ज़्यादा है तो पिक्चर उसके अंदर आ जाएगी, कोई ट्रिम नहीं करना है आपको। अगर आपकी पिक्चर की साइज ग्रेटर है तो आपको ट्रिम करना पड़ेगा, कितना ग्रेटर करना पड़ेगा ये आपको पता लगाना है। तो फर्स्ट दिस हम एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
7 3 by 5, तो 5 multiply by 7, 5 7 35 plus 3, 35 plus 3 38 upon 5. Next 7 3 by 10, तो 10 7 70 plus 3, 73 upon 10. तो first digit is 38 upon 5, second digit is 73 by 38. तो first 38 upon 5, second 73 by 10. दोनों को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. आप एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, तो एलसीएम क्या आता है 10. 5 2 जा 10 2 times, so then 38 multiplied by 2. सेकंड डिजिट क्या है 10 1 जा 10 1 टाइम, तो 73 multiplied by 1. तो फर्स्ट डिजिट 38 multiplied by 2 76. तो फर्स्ट डिजिट इज 76 upon, this is 73 upon 10. तो पिक्चर साइज इज मोर देन द फ्रेम साइज. पिक्चर की साइज क्या है 76 upon 10 ग्रेटर है किससे 73. तो कितना ट्रिम्ड होगा ये भी देख लेते हैं. कितना ट्रिम्ड होगा 76 upon 10 minus 73 upon 10. तो 10 76 minus 73, this is 3 upon 10 सेंटीमीटर. 3 upon 10 सेंटीमीटर आपको ट्रिम करना है किसको पिक्चर को. This is exercise 2.1. I hope you understand exercise 2.1. Thanks.